दोस्तों आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम गरारी बड़ी रेट मशीन के अंदर कैसे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों इसको लगाने से पहले आप है ना इस वाले ब्लॉक को मेरे देख लेना, क्योंकि इसमें बुश की लाइन सीधी करना और गरारी का मिलान करना आना ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने इसके लिए एक ये ब्लॉक बनाया है और दूसरा ब्लॉक दोस्तों मैंने ये वाला बनाया है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। दोस्तों इन दोनों ब्लॉकों के अंदर मैंने ये बताया कि बुशों की लाइन कैसे सीधी करते हैं और गरारी का मिलान कैसे करते हैं। दोस्तों जब आपका गरारी का मिलान हो जाएगा ना, तभी हम जो है बड़ी लट लगाते हैं मशीन के अंदर, उससे पहले हमारी लट नहीं लगेगी। दोस्तों ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो किसी भी पुर्जे को हम लगाएंगे ना, उससे पहला वाला पुर्जा हमारा सही चलना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम दूसरा पुर्जा लगा पाएंगे। देखो आप देख सकते हो इन्होंने भाई साहब ने लट तो लगा दिया, लेकिन इससे पहले का काम यानी बुशों की लाइन सीधी कर दी है और गरारी का मिलान कर दिया है, तभी ये भाई साहब लट लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये बुशों की लाइन या गरारी का मिलान नहीं करते तो ये लट नहीं लगा पाते। तो दोस्तों आपने देखा भी है, मैं अपने ब्लॉग के अंदर सारी बातें काम की बताता हूँ, हर बात मेरी पॉइंट की होती है और फुल डिटेल के साथ में मेरे ब्लॉग के अंदर बातें बताई जाती हैं। तो दोस्तों आप जो है ब्लॉग में अंत तक बने रहें और बहुत आसान तरीके से मैंने लट लगाना बताया है, आप जो है आसानी से लगाने लग जाओगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये तो बच्चों का खिलौना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने फुल डिटेल के साथ में पिन टू पिन इसके अंदर बताया ब्लॉग के अंदर। तो आप जो है दोस्तों घबराए नहीं, आज के बाद आप लट में कोई टेंशन नहीं होने वाली आपको लगाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं जिस तरीके से भाई साहब धो रहे हैं ना मशीन को, दोस्तों ये लटी नहीं बल्कि आप किसी भी पुर्जे में अगर ब्रासो या एमरी लगाते हो ना, तो उसकी धुलाई इस तरीके से ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये नहीं धोया तो समझ लो आपका नया पुर्जा पुराने पुर्जों की तरह लग जाएगा, यानी उसमें लूजिंग आ जाएगी, हिल जाएगा और मशीन आपकी ख़राब रहेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरे पीछे ना बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, इसलिए ना मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपकी समझ में सब कुछ आ जाए। तो ठीक है दोस्तों चलते फिर वीडियो में आगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है ना डाट का सुराख जो है इस साइड में रखेंगे और इधर हम पेचकस लगा देंगे, जिससे कि हमारा तेल आसानी से जा सके सुराख के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों देखो ये इसका तरीका होता है डाट लगाने का। अब हम क्या करेंगे, ठोक से ठोक देंगे और अब देखो इस तरीके ठोकने के बाद आप देख सकते डाट को हम पूरा ठोकना है हमें। अच्छा दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, कभी हम ये श्याम या डाट ठोकेंगे तो कि आधी तो इसके अंदर आ जानी चाहिए और उसके ऊपर की जो होगी ना वो टाइट जानी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा दोस्तों, हमारा जो है कभी भी मशीन का पीछे का हिस्सा आगे का हिस्सा कभी फटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इस रेमर की। तो दोस्तों हमारी भाषा में इसको साइज का रेमर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर ये आपके पास नई रैमर है तो इसका साइज़ आप डाउन कर लेना। अगर आपने डाउन नहीं करा, नया रैमर घुमा दिया तो आपकी लट हिल जाएगी और हिल जाएगी तो मशीन के अंदर सुई को टकने की, सुई तोड़ देगी दोस्तों, अल्टर आ जाएगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका साइज़ डाउन क्यों करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं साइज़ डाउन करने का फ़ायदा क्या है। देखो दोस्तों जब साइज़ हमारा डाउन होगा तो हमारी जो लट है ना वो उसके अंदर टाइट आएगी 19-20, ठीक है। टाइट आएगी तो हम उसको रमा करेंगे तो दोस्तों उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉलिश आ जाएगी दोस्तों, वो खाली घूमती रहेगी, कटेगी नहीं। क्यों दोस्तों, जब वो पॉलिश आ जाएगी तो इसके अंदर वो फिक्स हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं उस लट के ऊपर ही सारे पुर्जे मशीन के लगाए जाते हैं, यानी कि चलाए जाते हैं। अब दोस्तों मान लो अगर मेन पुर्जा अगर हमारा हिल जाएगा तो बाकी पुर्जे उससे कैसे चलेंगे। तो इसलिए हमारा जो मेन पुर्जा बिल्कुल सही रहना चाहिए, ये लट बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो बड़ा किरदार है ना लट का ये इस मशीन के अंदर, ये लट नहीं हिलनी चाहिए, लट बिल्कुल फिक्स रहनी चाहिए, आगे से भी नहीं हिला पीछे से भी नहीं हिला, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी साइज की रैमर है दोस्तों, इस तरीके से ये साइज की रैमर घुमाई जाती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कटर की। तो दोस्तों चलते अच्छा दोस्तों बात करते हैं इस कटर की। तो इस कटर को लगाने से पहले ना हम उल्टी चूड़ी का और स्प्रिंग का हम मिलान करेंगे, जिससे हमारा लिंक के अंदर कितनी जगह होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखो ये मेरे हाथ में लट्टू गुंडी है, इस तरीके से आप ठोक लेना, ठीक है दोस्तों। और देखो ये जेड है ना, आपको ये जो यहाँ पे पेच लगता है ना दोस्तों, इस साइड में इसका जेड का खांचा आपका होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो ये कुंडी है ना, कुंडी के पीछे वाला हिस्सा हमारा इस साइड में लगता है, तो यहाँ पे हमारा 19-20 इसके अंदर गैप होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं इस डाट की। तो ये जो ना पूरी ठुकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये पूरी ठुकी नहीं होगी ना तो हमारा मिलान सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। और देखो लट्टू कुंडी को हमें इस तरीके से रखना है, ये वाला हिस्सा हमारा इधर आना और ये हमारा उल्टी चूड़ी का पेच इधर आना। अगर ये 19-20 आगे पीछे है तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा सरका देंगे, ठीक है ना। अब हम जो है दोस्तों पैर गज उठाएंगे और फिर स्प्रिंग लेंगे और इसका हम उल्टी चूड़ी और स्प्रिंग के बीच में गैप देखेंगे कि गैप हमारा कितना है। अगर कम होगा तो देखो आप देख सकते हो इसके अंदर गैप तो है लेकिन थोड़ा कम है। तो दोस्तों अगर हम जब कोली लगाएंगे ना तो स्प्रिंग हमारी दब जाएगी तो ये उल्टी चूड़ी के पेच में लगने लग जाएगी। तो थोड़ा सा हम कटर लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें यहीं से पता लग जाएगा कि कटर कितना लगाना है। इसका कटर लगाने का सही तरीका ये है दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपके पास ये कटर होना तो दोस्तों इसके अंदर बारसल दिख रहे हो, ये बारसल बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। मान लो अगर आपको डाट ही काटनी है तो दोस्तों शाम की तरफ आपका बारसल होगा तो डाट ही कटेगी, ठीक है। अब मान लो आपके पास ये
बार्सल नहीं है। और आप जो कटर लगाओगे तो दोस्तों डार्ट के साथ साथ श्याम भी कटेगी, वो ठीक नहीं है, वो तरीका गलत है। तो आप जो कभी भी अगर अपने पास कटर बनाते हो तो ये बार्सल जरूर डालना, ठीक है। एक ही तरफ का हमारा पहला हिस्सा कटना चाहिए, फिर उसके बाद में बार्सल लगा के दूसरी तरफ का हिस्सा काटेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं इनके कटर की। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं इस कटर की। तो देखो इन्होंने ना तो यहाँ पे बार्सल लगा रखा है, ना यहाँ पे इन्होंने बार्सल लगा रखा है। ये क्या करते हैं दोस्तों, डार्ट को पहले ही थोड़ा बहुत घिस देते हैं, उसके बाद में ये कटर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये मिस्त्री का जो है ना अलग अलग तरीका होता है। देखो जो ये तरीका जो है ना अगर आप अपनाओगे तो इसमें फंस जाओगे। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आप अपना कटर सेट करके रखना, ठीक है दोस्तों। अब हम कटर लगाएंगे। अब देखो ये 19-20 कटर लगाना डार्ट की तरफ से, तो मैं देखो 19-20 कटर लगाऊंगा तो श्याम भी कट जाएगी और डार्ट भी कट जाएगी। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डार्ट चाहे एक बार कटर लगाना पड़े या 5 बार, ठीक है, उसकी परवाह नहीं। लेकिन शाम की तरफ आप 3 बार ही कटर लगाना, ठीक है। 3 बार से ज़्यादा मत लगाना, शाम बिल्कुल गोल हो जाती है। तो दोस्तों ये इसका तरीका। डार्ट को हम इसलिए ज़्यादा और कम काटते हैं क्योंकि वहाँ हमारा मिलान होता है उल्टी चूड़ी के पेच का और स्प्रिंग का, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीका है। अब देखो मैंने ये कटर लगा दिया, तो अब मैं कटर निकाल के आपको दिखाता हूँ हमारा फेस कैसा होना चाहिए। देखो डार्ट देख लो दोस्तों, गोल होनी चाहिए एकदम, हल्की भारी हमारी कटर न लगे, गोल होना चाहिए इस तरीके से। और देखो दोस्तों ये इसका तरीका है, ठीक है। अब देखो श्याम भी देख लो, अब श्याम भी बिल्कुल गोल कटी है। इससे क्या हमारी हल्की भारी टक्कर नहीं होगी। अब हम दोबारा मिलान करेंगे और दोबारा मिलान करके इसका गैप देखेंगे, गैप हम चेक करेंगे। देख सकते हो दोस्तों अब इसके अंदर जो है गैप आ चुका है। और देखो पीछे देख रहे हो यहाँ पे, इसमें इसके अंदर भी गैप है। मैं उंगली से दबा के दिखाता हूँ, देखो है ना गैप। तो इस तरीके से यहाँ गैप होना चाहिए। अगर गैप नहीं हुआ तो हमारी कुंडी नहीं चलेगी। उसके बाद हम दोस्तों गुर्जक रेती लेंगे, ऐसी गुर्जक रेती लेके इसमें गुर्जक करेंगे डार्ट के अंदर। इससे क्या फ़ायदा है दोस्तों, हमारी लट हिलेगी नहीं रमा करते में, ठीक है। तो ये गुर्जक करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हम पीछे रमा करेंगे इसको ऐसे ही, यानी इसको घुमा देंगे तो इसका थोड़ा सा गुर्जक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका गुर्जक होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी लट के इसके हिलने के चांस कम हो जाते हैं दोस्तों। फिर हम सीधी सरिया लेंगे ऐसी, और इससे सीधी सरिया को लेने के बाद हम इस श्याम को निकालेंगे यहाँ से। और दोस्तों आप चाहो तो डार्ट को भी निकाल सकते हो, कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो। मैं श्याम निकालता हूँ, तो मैंने श्याम निकाली है। तो आप इस तरीके से श्याम को निकाल लेना। और देखो ये सीधी सरिया ना साइज की रेमर से थोड़ी डाउन होनी चाहिए, जो हमारी श्याम के अंदर या डार्ट के अंदर आ जाए रेमर घुमाने के बाद, ठीक है दोस्तों। अब मैंने ये इससे जो सीधी सरिया से निकाला ना ऐसा श्याम को, तो इसके मुंह खराब हो गया था। तो फिर इसको हम यहाँ पे गुर्जक रेती घुमाएंगे। उसके बाद हम साइज की रेमर से इसको फ्री करेंगे, ठीक है दोस्तों, जिससे हमारी लट आराम से इसके अंदर आ जाए। तो इसी तरीके से आप भी कर लेना, फंसोगे नहीं दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ किस तरीके से लट मशीन में लगाई जाती है। देखो ये श्याम इसके अंदर आ गई, इसी तरीके से हम डार्ट के अंदर लट को लगाएंगे, चेक करेंगे। तो चलो चलते हैं। देखो अब मैं आगे इधर, अब देखो मेरी डार्ट इसके अंदर ये लट गई है, लेकिन हिल नहीं रही दोस्तों। इस तरीके से आप चेक कर लेना, ठीक है। फिक्स साइज होना चाहिए हमारा। तो दोस्तों अब हम इसकी लाइन सीधी करेंगे कि हमारे जो साइज की रेमर घुमाई थी हमने वो टेढ़ी तो नहीं हमारी लाइन। तो देखो इस तरीके से हम दोबारा से इसको श्याम लगाएंगे थोड़ी सी। उसके बाद हम इसकी लाइन चेक करेंगे कि लाइन सीधी है नहीं है। तो दोस्तों देखो आप देख सकते हो लाइन सीधी है, आगे पीछे हमारी रॉड हो रही है, बड़ी रॉड, ठीक है दोस्तों। ये इसका तरीका है, इसलिए हमारी साइज की रेमर और कटर लगाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लो आपकी लाइन टेढ़ी आई है 19-20, तो हम इसी रेमर से दोस्तों देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब लाइन टेढ़ी आएगी तो हम क्या करेंगे, ये जो रेमर है ना, रेमर को इसके अंदर लगाएंगे, इधर की तरफ कहीं पे भी अगर मान लो अगर आ जाती है लाइन टेढ़ी, तो इसी रेमर से हम उसको हाथ के सहारे से घुमा के सीधी कर लेंगे लाइन को, ठीक है दोस्तों। अगर 19-20 भारी होगी तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये आप तरीका आजमा लेना, ठीक है। अब देखो हम जो है इसको लगाएंगे, बड़ी लट को रोड कैम को लगाएंगे। देखो इसमें उंगली के सहारे से बता रहा हूँ कि कैम को कहाँ टाइट करना है। देखो इतना दूर हमें अंदर मशीन के अंदर टाइट करना है, ठीक है। और उसके एक पेज दोनों पेज यहाँ पे टाइट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम ये गरारी उठाएंगे। गरारी उठाने के बाद में देखो इसका एक पेज जो है हम खांचे में रखेंगे। और ये देख लो मैंने कैसे बता रहा हूँ, इतना खांचा हमारा बाहर निकलना चाहिए, और ये इसका तरीका है। उसके बाद हम दूसरा पेज टाइट कर देंगे। तो ये मशीन में लगाने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि इस तरीके से मशीन के अंदर हम लगाएंगे। उसके बाद ये श्याम हम इसे पूरी ठोक देंगे, ठीक है। तो देख लो मैंने किस तरीके से समझाया आपको। तो आप देख सकते हो, देखो पहले मैं कैम डालूंगा और उसके बाद मैं गरारी डालूंगा। देखो ये कब डाल रहा हूँ दोस्तों, जब मैंने गरारी का मिलान कर दिया है। ये सब हमारा काम जब होंगे जब हमारा ऊपर का मिलान गरारी का हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा लट ठोकने का नंबर है, तो इस तरीके से जो दोस्तों हम इसको अंदर कर देंगे, धीरे धीरे अंदर कर देंगे। अब देखो हमने श्याम लगानी है, श्याम लगा के दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, इसके पेज टाइट कर देंगे। तो जैसे मैंने आपको बाहर बताया था उसी तरीके से आपको यहाँ पेज टाइट करने हैं। देखो ये देखो मैं पेज टाइट कर रहा हूँ ना, तो इस तरीके से आप, और फुल टाइट पेज नहीं करनी है दोस्तों। इतना करना है कि अगर हम मशीन यानी लट्टू या कुछ भी ठोकते हैं तो हमारी कैम गरारी खुलनी नहीं चाहिए, बस इतना टाइट होना चाहिए। इतना टाइट मत करना कि खुल ही नहीं रहा जी, परेशान हो गए जी। फुल टाइट नहीं करने, इतना टाइट रखते हैं, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है दोस्तों, कुछ भी ऐसा फंसने वाला नहीं है। मेरी जो बात मैंने जितनी बताई ना उन बातों पर ध्यान रखना। आप देख सकते हो, देखो मैंने उंगली के फासला बताया था ना, तो देखो इतनी दूर मैंने कैम को यहाँ टाइट करा, यहाँ पीछे इसके गैप छोड़ा। देखो यहाँ से भी देख सकते हो आप,
कितना मैंने पीछे गैप छोड़ा। तो ये इसका तरीका है, इस तरीके से आप जो कैम और गरारी को टाइट करोगे इसके अंदर, ठीक है। और देखो मैंने बुश भी लगा रखा, मिलान सब कुछ कर लिया। सब कुछ करने के बाद में मेरी लट ऐसे ठोकी जाएगी, लगाई जाएगी मशीन के अंदर। देख सकते हो आप मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो ये सुराख हम बॉडी से सुराख के मिला के रखेंगे। उसके बाद में देख, यही इसका तरीका, कुछ भी नहीं है, मतलब देख लो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद ऐसे एक ढीली शाम लेंगे, ढीली शाम लेने के बाद में इसको आराम से हम इस तरीके से ठोकेंगे जो हमारी रोड में आती हुई होगी पहले से, ठीक है। और देखो ये जो श्याम है ना दोस्तों, यहाँ पे अगर टाइट होगी तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तेल लगा के थोड़ा सा और नरम हो जाएगी। ये ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी बॉडी ना फटे, ठीक है। अब देखो ये इसी तरीके से हम इसे आराम से ठोकते चले जाएंगे। अब देखो मैं आपको एक खास बात और बताया, तो देखो उल्टे हाथ से हम जो है ना इसे लट को घुमाएंगे और ऊपर से हम हथौड़ी ठोकेंगे, ठीक है। अब देखो हथौड़ी ठोकने का राज बता रहा हूँ दोस्तों, चारों तरफ मार रहा हूँ मैं हथौड़ी। जिधर हमारी हथौड़ी मारने से लट फ्री हो रही है, हम उधर ही को हम शाम को ठोकते चले जाएंगे, यानी कि आप बीच में मारते जा रहे हो। देखो मैं कैसे लट घुमा रहा हूँ। अगर हम इस तरीके से लट घुमा के अगर इसको ठोकेंगे ना शाम को, तो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। अब देखो मेरी हथौड़ी का सारा समझो मैं कैसे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर गोल गोल जिधर मारने से फ्री होगी लट, उधर को हमें चोट मारती चले जाना। तो देखो इस तरीके से, देखो ये देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर यहाँ मारने से हो रही है तो यहाँ इधर की तरफ मारेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो फिर हम इसे ठोकते चले जाएंगे। देखो हमारी ये श्याम ठुक गई है ना। अब देखो ये अब देखो मैं लाइन जैसे पहले थी ना हमारी, देखो ऐसी हो रही है आगे पीछे। अब मैं दिखाऊंगा, देखो हुई ना आगे पीछे, देखो इस तरीके से हमारी लाइन सीधी है। और ये हमारी बड़ी लट जो है ना शाम और डाट में टाइट भी है, ठीक है। अब इसको हम रामा करेंगे। अब देखो यहाँ पे हिल नहीं रही है, अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे, नहीं हिल रही है ना, कि टाइट है और ये हिल भी नहीं रही, तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, आगे हिल रही है पीछे हिल रही है। तो देखो इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा और आसान तरीका बताने वाला हूँ मैं आपको। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते चले जाओ बस आप, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या करेंगे। देखो हम हैंडल बांधेंगे, हैंडल बांध के देखो उन्होंने तो बील लगा के करी थी ना। अब देखो मैं मशीन का तेल डाल रहा हूँ, यानी कि केरोसिन डाल रहा हूँ, मिट्टी का तेल, ठीक है। हम आगे भी डाल देंगे और देखो इधर भी डाल देंगे। उन भाई साहब ने तो बिल लगा के चेक बैक भी नहीं करा था। वो तरीका क्या था, बस अपना अपना कारीगरों का तरीका अलग होता है ना। उसमें क्या 19-20 ढीली होने के चांस रहते हैं लटके, लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, इस तरीके से आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। ये तरीका बिल्कुल समझ लो सबसे अच्छा है, आपकी लट हिलेगी ना। और देखते जाओ मैं किस तरीके से, देखो हैंडल को हिला रहा हूँ, हैंडल से ही हमें अपनी हमेशा लट रमा करनी है, ठीक है। अब बात करेंगे देखो उसके हिलने की। जब मैं ऐसे हिलाऊंगा ना तो अंदर से जड़ में ना देखो तेल हिलना ना, देखो ये मतलब ये 19-20 यहाँ पे मतलब टाइट है, 19-20 यानी फ्री नहीं है बिल्कुल, 19-20 ये टाइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिरासू हम बाद में डालेंगे, पहले हम यहाँ चेक करेंगे। देखो यहाँ पे भी मैं ऐसे ऊपर नीचे उठाऊंगा तो यहाँ पे भी देखेंगे तेल हिलना नहीं हिलना। अगर यहाँ तेल नहीं हिलना होगा तो हम यहाँ बिरासू डालेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने देखा तेल नहीं हिलना, तो हम क्या करेंगे है ना। अब यहाँ पे हमारी जो लट है ना ये पीछे से भारी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा बिरासू उठाएंगे और बिरासू उठाने के बाद थोड़ा सा बिरासू इसके अंदर डाल देंगे, देखो इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। हम पीछे से भी डाल सकते हैं बिरासू और आगे से भी हम बिरासू डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो, देखो ये तरीका है। इसमें क्या हमें बिल्कुल पूरी तरीके से हमें कंफर्म रहेगा कि हमारी लट किधर से कितनी हल्की हुई है, कितनी भारी है। तो इस तरीके से हम 2-3 हाथ मारेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर मान लो ये आपकी लट ज़्यादा भारी है तो हमें इसी तरीके से हैंडल से ही रमा करना है, ठीक है। तो देखो मैं किस तरीके से आगे वाले हिस्से से, यानी लट जो मेरा उल्टा हाथ है ना डाट की तरफ, मैं उससे उंगली से ना पीछे को कर रहा हूँ और हैंडल से आगे को कर रहा हूँ। देखो हैंडल अंदर को करता हूँ, बाहर को आ जाता ना अपना। तो इस तरीके से आपको आगे पीछे करके ये जो है लट रमा करनी है, इस तरीके से हैंडल घुमाना है, ठीक है दोस्तों। देख लो अब ये मैंने देखो दिखाया आपको, देखो ये हैंडल नीचे गिर रहा है ना, इसका मतलब है 19-20 हमारी लट हल्की हो चुकी है। इधर से भी गिर रहा है ना, तो 19-20 ये हल्की, अगर ये तेज़ स्पीड में गिरता तो समझ लो बिल्कुल फ्री हो जाती, क्योंकि 19-20 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोबारा से इसको चेक करेंगे कि कहीं हमारी यहाँ पर ज़्यादा भारी तो नहीं है। तो अगर ये ज़्यादा भारी होगी, 19-20 ज़्यादा भारी होगी, तो हम यहाँ पर भी बिरासू डालेंगे हल्का सा। तो आप देख सकते हो, देखो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ कि 19-20 हमें यहाँ बिरासू डालनी है, क्योंकि पीछे के मुकाबले पे यहाँ पे थोड़ी सी भारी है, यानी श्याम का जो हमने बिरासू डाला था उसके मुकाबले पे आगे से थोड़ी सी भारी है, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करेंगे। बस तेल ही हमारा हिलना चाहिए, ओनली तेल हिलना चाहिए। तेल ही हिलेगा तो समझ लो आपकी फिक्स लट हो चुकी है। देखो तरीका वही है। अब देखो मैं दोबारा हैंडल कर रहा हूँ, देखो अब ज़्यादा गिरने लगा स्पीड में है ना, देखो इधर से भी गिरने लगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। तो इस तरीके से आपको लट को रमा करना है, ठीक है। अब मान लो कि आपने पीछे से बिरासू डाली है ना, तो देखो अंदर से डालोगे, तो अंदर से कैसे डालोगे, तो लट को हम ऐसे नीचे गिरा देंगे बॉडी को, और यहाँ से हम बिरासू डाल देंगे, ठीक है। दोनों तरफ से हम बिरासू डाल सकते हैं, लेकिन 19-20 ही डालनी है, ऐसा ना हो कि ज़्यादा डाल दिया आपने, ठीक है। हमारी क्या है कि आगे से पीछे से सबसे पूरी तरीके से हमारी लट फ्री हो जाएगी। तो देखो आप देख सकते हो मैंने फ्री कर दिया है ना। मैंने उसको रमा करा था, ऐसा नहीं है आप सोचो बिरासू डाल के कैसे होगी, मैंने उसको घुमाया था तो ये फ्री होगी। अब देखो अब इस तरीके से हम धो देंगे। देखो उन्होंने बील लगा के धोई थी ना, उसमें क्या कलोच नहीं निकलती है पूरी तरीके से।
तो इस तरीके से जब ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी ना दोस्तों, तो ये ना लट जैसा हम उंगली से घुमाएंगे ना तो इसकी अच्छी तरीके से इसकी धुलाई हो जाएगी। देखो आप देख सकते हो मैं कैसे धो रहा हूँ, इस तरीके से आप भी धो लेना। और इसके अंदर बिरासू कालोच कुछ नहीं होना चाहिए। जितने अच्छे तरीके से हाथ से धुल जाती है ना दोस्तों, है ना, ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब ये समझ लो। देखो मैं किस तरीके से धो रहा हूँ, आराम से देखता हुआ आराम से हमारी कालोच भी निकलती जा रही है। मैं तेल भी डाल रहा हूँ, ठीक है, देखो ऊपर से भी डाल रहा हूँ, ठीक है। और देखो मेरा हाथ देखो, मैं लट को कैसे घुमा रहा हूँ। लट हमेशा घूमती रहनी चाहिए, ऊपर से तेल डालते रहना। जितनी लट हमारी इस तरीके से घूमेगी इतना हमारा कालोच या बिरासू निकलता चले जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक खास बात और बता दूं। देखो लट फ्री हो जाएगी ना, उसकी पहचान क्या है लट फ्री होने की, ठीक है। देखो लट हिल रही है ना, देखो मैं लट हिला रहा हूँ तो तेल हिल रहा है इसके अंदर। ये तेल हिलना बहुत जरूरी है, इसकी पहचान ये है कि तेल हिल रहा है तो लट फ्री हो गई, ठीक है। ये इसकी खास पहचान है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लट्टू की। तो दोस्तों देखो ये 9 चूड़ी का पेच है, ये यहाँ लगाएंगे जो हमारा लट में ठोका जाता है, ठीक है। ये इसका 6 चूड़ी का पेच है, ये हमारा इधर लगाया जाएगा जो कुंडी के जेड में लगाया जाता है, ठीक है। ये इसका 3 चूड़ी का पेच है। तो दोस्तों ये दोनों पेच जो हम इसके अंदर बिल्कुल कर देंगे, है ना। यहाँ तो हमारा जेड लगेगा तो इसका तो कोई मतलब नहीं बाहर निकालने का। तो इस तरीके से दोनों पेच हम अंदर कर देंगे। और दोस्तों बात करते हैं देखो इस 9 चूड़ी के पेच की और इस वाले बड़े पेच की, तो इसको हम थोड़े थोड़े बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर ये हमने बाहर नहीं निकाले ना दोस्तों तो हमारा लट्टू ठोकते हुए फट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये जो कोर है ना लट की, इस कोर को जरूर मारना दोस्तों। अगर आपने कोर नहीं मारी ना इस तरीके से, देखो ये नई लट है, दोनों नई लट है, तो आपको जब आप ऐसी लट पर आप ठोकोगे तब भी आपका लट्टू फट जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं ये लट्टू कैसे ठोका जाता है। देखो ये लट के अंदर खांचा है ना, इस खांचे के अंदर हम ये वाला बड़ा पेच, ये वाला इसके अंदर ऐसे लगाएंगे, ठीक है। देखो समझ गए ना दोस्तों। तो देखो इस तरीके से हमें लट्टू ठोकना है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो लट मैंने वहाँ पे रख रही है, पेच मेरा इधर जाएगा। देखो अब मैंने इसके यहाँ पे इस तरीके से खांचा है मेरा उंगली के सारे से, अब मैंने इसे यहाँ रख दिया। अब मैं आगे से ठोकूंगा। तो दोस्तों देखो इस तरीके से हम ठोकू से ऐसे ठोकते चले जाएंगे। आप भी देख सकते हो मैं किस तरीके से ठोक रहा हूँ। और देखो ये बराबर हमारी लट होनी चाहिए। उसके बाद हम ये दोनों पेच टाइट कर देंगे, बड़ा पेच और इसका 9 चूड़ी वाला पेच भी फुल टाइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। पेच में हम बिल्कुल भी लूज पर नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों हम जो है बील बुश ठोकेंगे। अब देखो ये बाल है, बाल को लट के बीच में लगाएंगे, लट्टू के ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो मेरे हाथ में बाल है, मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको बील बीच में लगाना है, ठीक है। अब देखो मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, आपको इस तरीके से लगाना है। देख सकते हो आप मैंने कैसे मशीन रखी है, आपको इस तरीके से मशीन रखनी है, ठीक है दोस्तों। ये इसका तरीका बील बुश ठोकने का। अब हम बील बुश उठाएंगे, उसमें तेल डाल देंगे, तेल डाल के हम डायरेक्ट इसको ठोक देंगे। दोस्तों जब हम डायरेक्ट ठोकेंगे ना तो ये बील बुश बिल्कुल सीधा ठोकेगा, ठीक है, और ये टेढ़ा भी नहीं ठोकेगा। अब हमें जैसे ठोकना कितना है, ये ढीला भी ना हो और टाइट भी ना हो। तो आप देख सकते हो, देखो इस तरीके से हमें बील बुश ठोकना है। ठोकने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक सेंटर से मार के इसके अंदर पिन से सुराख करेंगे, ड्रिल से इसके अंदर सुराख करेंगे। और दोस्तों देख लो अब मैं किस तरीके से सुराख कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से सुराख करेंगे तो इसका मतलब है A1 क्वालिटी की मशीन की पहचान है। और दोस्तों पिन की बात करते हैं तो दोस्तों ये पिन जो है ना, हम मान लो रमा करने के बाद टक्कर हो गई तो पिन जो फिर निकलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पिन को हम बाद में लगाएंगे। बहुत से कारीगर क्या होता है पहले ही लगा देते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम इसे रमा करेंगे। देखो मैंने बील टाइट कर दिया है। अब ये हम इसके अंदर देखो देख सकते हो कितनी भारी है, इसी हिसाब से हम इसके अंदर ब्रासू डालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो ब्रासू ऐसे डालेंगे कि लट के बीच में न जाए, यानी बील बुश और श्याम के बीच में ही रहे, ठीक है। हल्का सा ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद दोस्तों फिर हम इसे आगे इसके अंदर ब्रासू डालेंगे, इसके अंदर लट्टू और डाट के फेस के बीच में। तो इसका ये तरीका है, इसी तरीके से आप भी कर लेना दोस्तों। याद रखना ब्रासू ज़्यादा नहीं डालनी है, ठीक है। ब्रासू ऐसे डालनी है कि लट पे ना जाए, पतली ना हो ये मतलब, ठीक है। इस तरीके से हम घुमाएंगे, एक हाथ मारेंगे उल्टा, फिर सीधा हाथ मारेंगे दोस्तों। इस तरीके से हाथ बिल्कुल आराम से घुमाना है, तेज़ हाथ नहीं मारना, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों से घुमाएंगे। और आप देख सकते हो दोस्तों कि फ्री होती जा रही है मशीन हमारी। तो दोस्तों यही इसका तरीका है मशीन को फ्री करने का। देखो अब ये फ्री होगी ना। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जब भी हम मशीन कभी धोएंगे ना तो थोड़ी सी 19-20 भारी रहनी चाहिए, जिससे कि वो ब्रासू निकल जाएगी तो वो बिल्कुल फ्री हो जाती है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल फ्री करके धोएंगे तो इसमें टक्कर हो जाएगी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। सारी पॉइंट की बात मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो देखो आगे से पीछे से इस तरीके से हम केरोसिन से डीजल से मशीन को धो देंगे। तो इसके मशीन का फ्री करने का तरीका है, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों देखो हम आगे भी जो हमने ब्रासू डाली थी इसको धो देंगे। ये ब्रासू या काला पानी यानी काला तेल इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर ये रहेगा तो हमारी मशीन बनते बनते लट ढीली हो जाएगी। तो इसको हम पहले ही बिल्कुल बढ़िया करके धो लेंगे, इसकी धुलाई कर लेंगे, जिससे कि काला पानी इसके अंदर ना रहे। काला बोले तो काला इसके अंदर कालो जो रहती है ना ब्रासू की, वो नहीं रहनी चाहिए। तो ये इसका तरीका दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, किसी भी पुर्जों को हम लगाएंगे ना तो उसको लगाने से पहले हमारी मशीन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, जिससे कि हम दूसरे पुर्जों को लगाने में हमें आसानी हो जाए। और दोस्तों देखो इससे आगे का जो काम है ये कुंडी चलाने का, तो आप इस वाले ब्लॉग को देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि कुंडी किस तरीके से चलाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखो मशीन बिल्कुल फ्री रखना है ना। मशीन जितनी फ्री रखोगे इतने ही आपके आगे वाले जो पुर्जे हैं वो फ्री मतलब लगने शुरू हो जाएंगे।
ठीक है दोस्तों। और देखो जैसे मशीन ये बनाई है मैंने, इसके अंदर आप फिर टक्कर चेक करोगे कि टक्कर तो नहीं है। इस तरीके से चेक कर लेना आगे पीछे हिला हिला के कि टक्कर तो नहीं है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं आपको अब एक और मैकेनिक भाई का काम दिखा देता हूँ, वो कैसे लट लगाते हैं। देखो इन्होंने रोड इसके अंदर है ना, और इन्होंने श्याम और बीलबूस ये एक साथ ये इसके अंदर लगा देंगे। देखो आप देख सकते हो श्याम भी लग गया और बीलबूस भी लग गया। ठीक है, अब ये बिल लगा देंगे। बिल लगाने के बाद अब ये देखो घुमाएंगे। अब ये देख रहे हैं, देखो इनका तरीका कैसा है। इन्होंने अब अंदाजे से ये चेक कर रहे हैं कि लट है, हिल रही है नहीं हिल रही है। ठीक है ना। तो देखो अब ये ब्रासो डाल रहे हैं। मेरा तरीका कैसा था आप समझ ही सकते हो। तो दोस्तों जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से भी कर सकते हो, और देखो जैसे ये कर रहे हैं इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 100% 19-20 ये जो लट ड्रामा कर रहे हैं ना, इसमें चांस है लट हिलने का 100% 19-20 है ना। क्या है, हाँ चांस है भाई इसमें हिल जाएगी, क्योंकि ये पूरी जानकारी के साथ में ना, मतलब ब्रासू जो चेक करके नहीं डाल रहे, बस ऐसे ही अपने अंदाजे से काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीके में जो है 19-20 हिलने के चांस रहेंगे। लेकिन जो तरीका मैंने बताया था आपको उसमें 100% हिलने के चांस नहीं रहेंगे। तो अब मैं आपको दोनों तरीके दिखा रहा हूँ कि देखो दूसरा जो मैकेनिक होता है वो कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने ये लट फ्री भी कर दी है। तो आपको अच्छे और गलत की पहचान के लिए ये प्लस मैंने वीडियो करी है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, देखो मैकेनिक भाई ऐसे भी काम करते हैं। और ये यही नहीं, जितने मैकेनिक भाई होंगे ना सबका अलग अलग तरीका होगा। लेकिन ये जो रोड है, ये लट है ना, कि इस तरीके से लगाई जाती है। इसके कई सारे तरीके होते हैं, ये नहीं कि मेरे जैसे तरीके से रोड लगाई जाती है। बस फ़र्क ये है कि जो मैंने आपको तरीका बताया है उसमें रोड नहीं हिलेगी, यानी लट हमारी नहीं हिलेगी। अब देखो ये लट टू ठोकेंगे, वही तरीका, बस ये है कि मैंने इस साइड से ठोका था, इन्होंने इस तरीके से ठोक दिया। अब देखो पेस्ट टाइट होंगे इसके बाद, देखो ये भी पेस्ट टाइट ही कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा क्या है बुरा क्या, आप पहचान कर सकते हैं। देखो इन्होंने ये लगा दिया बाल नीचे, ऊपर से बील बुश ठोक देंगे। तो इस तरीके से आप भी ठोक देना। ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट ठोकोगे तो आपके बील बुश टेढ़ा ठोकने के कम चांस हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे सेंटर बन से हम निशान लगाएंगे, तो ये भाई भी लगाएंगे। देखो लगा दिया ना। अब ये है कि यहीं पे इस पर सुराख कर देंगे। तो आप देख सकते हो इनका तरीका ये है सुराख करने का। मैंने बॉडी को नीचे रख के करा था। अब देखो यहीं कि यहीं ये भाई साहब क्या करेंगे, पहले ही इसमें पिन लगा देंगे। और मैंने आपको क्या बताया था कि बाद में लगाएंगे, जैसे 19-20 हमारी बिल उसमें टक्कर हो जाए तो हम निकालने के चांस रहेंगे। ठीक है ना। तो यही फ़र्क होता है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो, देखो इन्होंने अब बिल बुश ये लगा दिया। इनकी ब्रासू पतली भी है ना। और देखो मैंने क्या बताया था कि भाई ब्रासू थोड़ी पतली नहीं रहनी चाहिए। तो देखो इन्होंने इस चीज़ का इन्हें ज्ञान नहीं है भाई साहब को, बस इन्हें लट लगाने से मतलब है, फ्री करने से मतलब है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से भी देखो, अब इन्होंने ज़्यादा ठोक दिया तो लट को पीछे करके हल्का कर लेंगे। देखो ये मशीन हल्की होगी। अब इन्होंने ज़्यादा बिलूस ठोक दिया, तो उसका एक ऑप्शन ये भी है कि फ्री करने के लिए। और उसके बाद फ्री होने के बाद दोस्तों इसे हम धो देंगे। धोने के बाद दोस्तों ये मशीन फिर लट लग जाती है। तो यही तरीका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। खुदा हाफिज़।